नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लाइंबर में। मैं हूं नीरज जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम का इतिहास और गंगोत्री धाम की पौराणिक कथा। क्यों गंगोत्री धाम इतना महत्वपूर्ण है चार धाम यात्रा में, और कैसे गंगोत्री धाम बना, कैसे माँ गंगा धरती पर आई, किसके कहने पे माँ गंगा धरती पर आई, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, बने रहें वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, बने रहें वीडियो में। मैं आपको बहुत ही रहस्यमय जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ गंगोत्री धाम के बारे में। तो शुरू करते हैं गंगोत्री धाम का रहस्य। उत्तराखंड में स्थित चारों पवित्र धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का भी अपना एक विशेष पौराणिक महत्व है। गंगोत्री धाम हिमालय क्षेत्र में एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरी। गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है, जहां से यह 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस धाम को गंगोत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसे गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। भारतीय हिंदुओं के चार धामों यात्रा में और दूसरा पड़ाव है, जबकि चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है। यह गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जो समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदुओं की प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार रघुकुल के राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए जिसमें अश्व को चारों दिशाओं में यात्रा करवाने जानी थी। राजा सागर द्वारा जिस घोड़े को यज्ञ के लिए यात्रा की जाने वाली थी, उसे अपने साथ लेकर राजा सागर के 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी कैसानी का पुत्र असमाज पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सागर का यह यज्ञ सफल हो गया तो अपना सिंहासन खो देंगे, इसलिए उन्होंने उनका यह यज्ञ भंग करने के लिए घोड़े को चुरा लिया और उस महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। जब उनके पुत्रों ने घोड़े को उनके आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उनके आश्रम में आक्रमण कर दिया, जिससे कि महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सागर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सागर के पोते महाराजा भागीरथ में अपने अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप को मुक्त कराने के मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पूर्वजों को पाप से मुक्त करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारने का आदेश दिया। माँ गंगा तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में उतारा, फिर उसके बाद पृथ्वी पर आए। वर्तमान समय में गंगोत्री का नवीनीकरण जयपुर के राजघराने ने कराया था, जबकि इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान कराया था। गंगोत्री धाम के विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल विराजमान है, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ इस धाम में कई कुंड भी बनाए गए हैं। गंगा मंदिर के पास ही एक शिला भी है, जिसे भागीरथी शिला के नाम से जाना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है चक्रवर्ती महाराज भागीरथ ने गंगा माता को प्रसन्न करने के लिए इसी शिला पर बैठकर उनकी तपस्या की थी। हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। यह सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है अपने पूर्व का आयु काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों पर तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्र गंगा जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे सभी श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं। कहा जाता है कि इसी गंगोत्री धाम में महाभारत के दौरान पांडवों ने अपने हाथों से अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों की हत्या का पश्चाताप करने के लिए देव यज्ञ किया था। तब से जाकर उनके पापों से मुक्ति मिली थी।
सर्दियों में गंगोत्री धाम में शिवलिंगम जैसी एक संरचना दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह अभय स्थान जहाँ शिव भगवान ने माँ गंगा को अपने जटाओं से संकुचित करके पृथ्वी पर उतारा था, यह वही स्थान है। गंगा मंदिर गंगोत्री धाम में उपस्थित पूजनीय स्थलों में से सबसे प्रमुख है। इस स्थान पर देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की जा गई है। कहा जाता है इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। साथ ही साथ इस मंदिर में शंकराचार्य, यमुना सरस्वती जी और महाराजा भागीरथ की मूर्ति भी रखी गई है। इस मंदिर के पास एक भैरव मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ 3 कुंड भी हैं, जिनका नाम सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड है। दोस्तों, जहाँ से गंगा निकलती है उसे गौमुख कहा जाता है। गौमुख मतलब गाय के मुख के समान आकृति। दोस्तों, सदियों पहले यहाँ यह स्थान जहाँ पर गंगोत्री मंदिर है वहीं पर हुआ करता था, लेकिन ग्लेशियर के समय बीतने के साथ, ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ अब यह स्थान यहाँ से 24 किलोमीटर पीछे चले गया है। दोस्तों, यह था गंगोत्री धाम का इतिहास, गंगोत्री धाम का रहस्य और गंगोत्री धाम की पौराणिक कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके बीच में ऐसे ही बहुत सारी वीडियो लेते आता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ में। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाबा अमरनाथ और भी बहुत सारी वीडियो मैंने, जहाँ पर सबका इतिहास मैंने आपको बताया है। तो ज़रूर वीडियो को देखें और बने रहें मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।